आजाद भारत का पहला ब्राह्मण नरसंहार। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सन 1984 में हुए सिखों के नरसंहार के बारे में हम सभी ने सुना, पढ़ा और देखा है। 84 के दंगों के बाद जब देश में राजीव गांधी की सरकार बनी, तब उन्होंने कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिलती है। इस बयान के माध्यम से राजीव गांधी ने सिख नरसंहार का जस्टिफिकेशन देने की कोशिश किया था, जो कहीं से भी उचित नहीं है। यही वजह है कि इस बयान का जिक्र हम आज भी राजनेताओं के मुंह से सुन ही लेते हैं। इसके लिए आज भी कांग्रेस की आलोचना होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस नरसंहार से पहले आजाद भारत में एक और नरसंहार हो चुका था, जिसे देश और दुनिया से छिपा लिया गया और आज भी उसका जिक्र कोई नहीं करता है। हेलो, नमस्कार, मैं शुभम शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पर। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए 1948 में हुए चित्पावन ब्राह्मणों के नरसंहार की हकीकत को आप सभी के साथ साझा करते हैं। बात है 1948 की, जब सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने निर्मम हत्या कर दी थी। इस दुखद घटना का जिक्र हम फिर कभी करेंगे, इसके बारे में हम फिर कभी कोई वीडियो बनाएंगे। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के ऊपर 3 गोलियां दाग कर उनकी हत्या कर दी। हालांकि 15 नवंबर 1949 को महात्मा गांधी की हत्या के जुर्म में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुना दी गई थी और इसके द्वारा उनके कर्म के फल को अंजाम दे दिया गया था। उन्होंने जैसा किया वैसा उनके साथ बर्ताव भी किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी जी की हत्या के बाद देश में गांधीवाद की सरेआम निर्मम हत्या की गई थी। सड़कों में गांधीवाद को हत्यारों ने मार डाला था। 31 जनवरी यानी गांधी जी की हत्या के ठीक एक दिन बाद से लेकर 3 फरवरी तक बाजीराव पेशवा की धरती महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों के नरसंहार का भयानक खेल चलता रहा। उस नरसंहार की कई हृदय विदारक घटनाओं की कहानियां हैं। चित्पावन ब्राह्मणों के सामूहिक हत्याओं का खेल महाराष्ट्र के पुणे, नासिक और अमरावती में 4 दिनों तक आतताइयों के द्वारा खेला जाता रहा। चित्पावन ब्राह्मणों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, लोगों को जिंदा जलाया गया। दृश्य ऐसा जिसके बारे में सोचने मात्र से मन विचलित हो जाता है। कुछ विदेशी अखबारों में यह खबर छपी भी हुई थी। जिन लोगों के साथ खुलेआम सरेआम यह सब हुआ, उन लोगों का कसूर क्या था? बस इतना कि वो उसी चित्पावन ब्राह्मण समाज से आते थे जिस समाज के नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। इस घटना का जिक्र शायद किसी सरकारी रिकॉर्ड में भी नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आखिर देश में उन लोगों के न्याय की बात कब होगी? उन महिलाओं, उन बच्चों और उन सब परिवारों को, या यूं कहें कि उस चित्पावन ब्राह्मण समाज को न्याय कब मिलेगा? उनके ऊपर हुए इस बर्बरता की चर्चाएं इस देश में कब होंगी? उस जघन्य अपराध को लेकर टीवी डिबेट कब होंगे? उस पर प्राइम शो कब होगा? हत्या किसी की भी हो, किसी भी प्रकार की हो, उसे कैसे भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे वह महात्मा गांधी की हत्या हो या फिर उनकी हत्या के बाद महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या हो। मेरा सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर चित्पावन ब्राह्मणों को न्याय कब मिलेगा? भाजपा तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने चित्पावन ब्राह्मणों के साथ हुए अत्याचार का मुद्दा उठाया था। उनके लिए न्याय की आवाज उठाई थी, लेकिन शायद न मीडिया को इस पर टीआरपी मिलती है और न ही नेताओं को वोट मिलता, इसलिए यह चर्चा का विषय बनने की योग्यता पर खरा नहीं कर पाया। लेकिन मेरा सवाल है कि यह चर्चा का विषय कब बनेगा और सरकार इस दुर्दांत घटना की, इस ब्राह्मण नरसंहार की जांच कब करवाएगी? नाथूराम गोडसे को उसके किए की सजा मिली, लेकिन उन निर्दोषों को न्याय कब मिलेगा जो बिना किसी कसूर के अपनी प्राण को त्याग दिए, जिनकी हत्याएं कर दी गई? महात्मा गांधी ने सदैव अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन उनका अनुसरण करने वाले लोग निर्दोष महिलाओं का बलात्कार किए, निर्दोष लोगों को जिंदा जला दिया। जिस महात्मा गांधी ने एक थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने की शिक्षा पूरी दुनिया को दी, उनके ही नकली गांधियों ने पूरे समाज के साथ हिंसात्मक रूप से दानव बनकर टूट पड़े थे। शायद यह महात्मा गांधी की वैचारिक हत्या थी। यह सब देखकर शायद महात्मा गांधी की आत्मा भी मर गई होगी। शायद महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की
लेकिन महात्मा गांधी के आत्मा की निर्मम हत्या उन नकली गांधीवादियों ने की, जिन्होंने सरेआम खुलेआम ब्राह्मण महिलाओं के साथ अत्याचार किया, ब्राह्मणों का नरसंहार किया। आजाद भारत का सबसे पहला नरसंहार यही था, जिसमें कई ब्राह्मणों की नृशंस हत्या कर दी गई, उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार हुए। अहिंसा के पुजारी गांधी का पार्थिव शरीर जिस वक्त माटी का अपना अंतिम कर्ज चुकाने के लिए चिता पर रखा जाना था, उस वक्त पुणे और आसपास के इलाकों में न जाने कितने ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था। यह नरसंहार हिंदुस्तान के इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जिसके घटनाक्रमों की जिक्र किसी ने कभी नहीं किया। उस जमाने में इस संबंध में अखबार में खबरें भी कम ही आई। हालांकि विदेशों में छपे अखबारों ने इस पर खबर छापी, इस पर रिपोर्ट की थी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक गांधी जी की हत्या की घटना के अगले ही दिन 31 जनवरी 1948 को मुंबई में 15 लोगों की हत्या की गई थी। खैर, मेरा निवेदन आप लोगों से भी है कि आप सभी जरूर इस मुद्दे पर बात करें और सरकार से उन चित्पावन ब्राह्मणों के लिए न्याय की मांग करें, ताकि उनको न्याय मिल सके और महात्मा गांधी जी की आत्मा को शांति। धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्ट अनुराग मनोहर त्रिपाठी ने लिखी थी। धन्यवाद।